शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज सावन महीने का 12वां दिन है। सावन महीने में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने से जीवन में होने वाली अज्ञानवश पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है, साथ ही 1000 गौदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। अब आइए सुनते हैं सावन मास कथा का 12वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है, अरिष्टासुर नामक एक दैत्य बैल का रूप धारण करके व्रज में आया। वह अपने खुरों को इतने जोर से पटक रहा था कि उससे धरती कांप रही थी। वह बड़े जोर से गरज रहा था और पैरों से धूल उछालता जाता था। पूंछ खड़ी किए हुए था और सींगों से चारदीवारी, खेतों की मेड़ आदि तोड़ता जाता था। आंखें फाड़कर इधर उधर दौड़ रहा था। परीक्षित, उसके जोर से हकड़ने से, निष्ठुर गर्जना से स्त्रियां और गौएं डर गई। परीक्षित, उस तीखे सिंग वाले बैल को देखकर गोपियां और गोप सभी भयभीत हो गए। पशु तो इतने डर गए कि अपने रहने का स्थान छोड़कर भाग ही गए। उस समय सभी ब्रजवासी, श्री कृष्ण हमें इस भय से बचाओ, इस प्रकार पुकारते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। भगवान ने देखा कि हमारा गोकुल अत्यंत भयातुर हो रहा है। तब उन्होंने डरने की कोई बात नहीं है यह कहकर सबको डांडस बंधाया और फिर वृषासुर को ललकारा। अरे मूर्ख, महादुष्ट, तू इन गौओं और ग्वालों को क्यों डरा रहा है? इससे क्या होगा? देख, तुझ जैसे दुरात्मा दुष्टों के बल का घमंड चूर चूर कर देने वाला मैं यहाँ हूँ। इस प्रकार ललकार कर भगवान ने ताल ठोकी और उसे क्रोधित करने के लिए वे अपने एक सखा के गले में बांह डालकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण की इस चुनौती से वह क्रोध के मारे तिलमिला उठा और अपने खुरों से बड़े जोर से धरती खोदता हुआ श्री कृष्ण की ओर झपटा। उस समय उसकी उठाई हुई पूंछ के धक्के से आकाश के बादल तितर बितर होने लगे। उसने अपने तीखे सिंग आगे कर लिए। लाल लाल आंखों से टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की ओर टेढ़ी नजर से देखता हुआ वह उन पर इतने वेग से टूटा मानो इंद्र के हाथ से छोड़ा हुआ वज्र हो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों सिंग पकड़ लिए और जैसे एक हाथी अपने से भिड़ने वाले दूसरे हाथी को पीछे हटा देता है, वैसे ही उन्होंने उसे 18 पग पीछे ढकेल कर गिरा दिया। भगवान के इस प्रकार ठेल देने पर वह फिर तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और क्रोध से अचेत होकर लंबी लंबी सांस छोड़ता हुआ फिर उन पर झपटा। उस समय उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। भगवान ने जब देखा कि वह अब मुझ पर प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने उसके सिंग पकड़ लिए और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर पैरों से दबाकर इस प्रकार उसका कुचुंबर निकाला जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। इसके बाद उसी का सिंग उखाड़कर उसको खूब पीटा, जिससे वह पड़ा ही रह गया। परीक्षित, इस प्रकार वह दैत्य मुंह से खून उगलता पैर पटकने लगा। उसकी आंखें उलट गई और उसने बड़े कष्ट के साथ प्राण छोड़े। अब देवता लोग भगवान पर फूल बरसा बरसा कर उनकी स्तुति करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अरिष्टासुर को मार डाला, तब सभी गोप उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने बलराम जी के साथ गोष्ठ में प्रवेश किया और उन्हें देख देख कर गोपियों के नयन मन आनंद से भर गए। परीक्षित, भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत है। इधर जब उन्होंने अरिष्टासुर को मार डाला, तब भगवान में नारद, जो लोगों को शीघ्र से शीघ्र भगवान का दर्शन कराते रहते हैं, कंस के पास पहुंचे। उन्होंने उससे कहा, कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई वह तो यशोदा की पुत्री थी, और ब्रज में जो श्री कृष्ण हैं वे देवकी के पुत्र हैं। वहां जो बलराम जी हैं वे रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है। यह बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्रिय क्रोध के मारे कांप उठी। उसने वसुदेव जी को मार डालने के लिए तुरंत तीखी तलवार उठा ली, परंतु नारद जी ने रोक दिया। जब कंस को यह मालूम हो गया कि वसुदेव के लड़के ही हमारी मृत्यु के कारण हैं, तब उसने देवकी
और वसुदेव दोनों ही पति पत्नी को हथकड़ी और बेड़ी से जकड़कर फिर जेल में डाल दिया। जब देवर्षि नारद चले गए तब कंस ने केसी को बुलाया और कहा, तुम ब्रज में जाकर बलराम और कृष्ण को मार डालो। वह चला गया। इसके बाद कंस ने मुष्टिक, चाणूर, सल, तोसल आदि पहलवानों, मंत्रियों और महावतों को बुलाकर कहा, वीरवर चाणूर और मुष्टिक, तुम लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। वसुदेव के 2 पुत्र बलराम और कृष्ण नंद के व्रज में रहते हैं। उन्हीं के हाथ से मृत्यु बतलाई जाती है। अतः जब वे यहां आवे तब तुम लोग उन्हें कुश्ती लड़ने लड़ाने के बहाने मार डालना। अब तुम लोग भांति भांति के मंच बनाओ और उन्हें अखाड़े के चारों ओर गोल गोल सजा दो। उन पर बैठकर नगरवासी और देश की दूसरी प्रजा इस स्वच्छंद दंगल को देखें। महावत, तुम बड़े चतुर हो। देखो भाई, तुम दंगल के घेरे के फाटक पर ही अपने कूलिया पेड़ हाथी को रखना और जब मेरे शत्रु उधर से निकले तब उसी के द्वारा उन्हें मरवा डालना। इसी चतुर्दशी को विधि पूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो और उसकी सफलता के लिए वरदानी भूतनाथ भैरव को बहुत से पवित्र पशुओं की बलि चढ़ाओ। परीक्षित, कंस तो केवल स्वार्थ साधन का सिद्धांत जानता था, इसलिए उसके मंत्री, पहलवान और महावत को इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूर को बुलवाया और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, अक्रूर जी, आप तो बड़े उदार दानी हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय हैं। आज आप मेरा एक मित्रोचित काम कर दीजिए, क्योंकि भोजवंशी और ऋषिवंशी यादवों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करने वाला दूसरा कोई नहीं है। यह काम बहुत बड़ा है, इसलिए मेरे मित्र, मैंने आपका आश्रय लिया है। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र समर्थ होने पर भी विष्णु का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ साधता रहता है। आप नंद राय के व्रज में जाइए, वहां वसुदेव जी के 2 पुत्र हैं, उन्हें इसी रथ पर चढ़ाकर यहां ले आइए। बस अब इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। सुनते हैं विष्णु के भरोसे जीने वाले देवताओं ने उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण निश्चित किया है, इसलिए आप उन दोनों को तो ले ही आइए, साथ ही नंद आदि गोपों को भी बड़ी बड़ी भेंटों के साथ ले आइए। यहां आने पर मैं उन्हें अपने काल के समान कूलिया पेड़ हाथी से मरवा डालूंगा। यदि वे कदाचित उस हाथी से बच गए तो मैं अपने वज्र के समान मजबूत और फुर्तीले पहलवान मुष्टिक, चाणूर आदि से उन्हें मरवा डालूंगा। उनके मारे जाने पर वसुदेव आदि वृष्णि, भोज और दशहार वंशी उनके भाई बंधु शोकाकुल हो जाएंगे। फिर उन्हें मैं अपने हाथों मार डालूंगा। मेरा पिता उग्रसेन यों तो बूढ़ा हो गया है, परंतु अभी उसको राज्य का लोभ बना हुआ है। यह सब कर चुकने के बाद में उसको, उसके भाई देवक को और दूसरे भी जो मुझसे द्वेष करने वाले हैं, उन सबको तलवार के घाट उतार दूंगा। मेरे मित्र अक्रूर जी, फिर तो मैं होऊंगा और आप होंगे तथा होगा इस पृथ्वी का अकंटक राज्य। जरासंध हमारे बड़े बूढ़े ससुर हैं और वानर राज द्विविद मेरे प्यारे सखा हैं। सम्रासुर, नरकासुर और बाणासुर ये तो मुझसे मित्रता करते ही हैं, मेरा मुंह देखते रहते हैं। इन सब की सहायता से मैं देवताओं के पक्षपाती नरपतियों को मारकर पृथ्वी का अकंटक राज्य भोगूंगा। यह सब अपनी गुप्त बातें मैंने आपको बतला दी। अब आप जल्दी से जल्दी बलराम और कृष्ण को यहाँ ले आइए। अभी तो वे बच्चे ही हैं, उनको मार डालने में क्या लगता है। उनसे केवल इतनी ही बात कहिएगा कि वे लोग धनुष यज्ञ के दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए यहाँ आ जाएं। अक्रूर जी ने कहा, महाराज, आप अपनी मृत्यु, अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपका ऐसा सोचना ठीक ही है। मनुष्य को चाहिए कि चाहे सफलता हो या असफलता, दोनों के प्रति संभाव रखकर अपना काम करता जाए। फल तो प्रयत्न से नहीं, देवी प्रेरणा से मिलते हैं। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथों के पुल बांधता रहता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि देव ने, प्रारब्ध ने इसे पहले से ही नष्ट कर रखा है। यही कारण है कि कभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर प्रयत्न सफल हो जाता है तो वह हर्ष से फूल उठता है, और प्रतिकूल होने पर विफल हो जाता है तो शोकग्रस्त हो जाता है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन तो कर ही रहा हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कंस ने मंत्रियों और अक्रूर जी को इस प्रकार की आज्ञा देकर सबको विदा कर दिया। तदंतर वह अपने महल में चला गया और अक्रूर जी अपने घर लौट आए।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस ने जिस केसी नामक दैत्य को भेजा था वह बड़े भारी घोड़े के रूप में मन के समान वेग से दौड़ता हुआ व्रज में आया। वह अपनी टापों से धरती खोदता आ रहा था। उसकी गर्दन के छितराए हुए बालों के झटके से आकाश के बादल और विमानों की भीड़ तीतर बितर हो रही थी। उसकी भयानक हिनहिनाहट से सब के सब भय से कांप रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, उसे देखने से ही डर लगता था। बड़ी मोटी गर्दन थी, शरीर इतना विशाल था कि मालूम होता था काली काली बादल की घटा है। उसकी नीयत में पाप भरा था। वह श्री कृष्ण को मारकर अपने स्वामी कंस का हित करना चाहता था। उसके चलने से भूकंप होने लगता था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उसकी हिनहिनाहट से उनके आश्रित रहने वाले गोकुल भयभीत हो रहा है और उसकी पूंछ के बालों से बादल तीतर बितर हो रहे हैं तथा वह लड़ने के लिए उन्हीं को ढूंढ भी रहा है। तब वे बढ़कर उसके सामने आ गए और उन्होंने सिंह के समान गरज कर उसे ललकारा। भगवान को सामने आया देख वह और भी चिढ़ गया तथा उनकी ओर इस प्रकार मुंह फैलाकर दौड़ा मानो आकाश को पी जाएगा। परीक्षित, सचमुच केसी का वेग बड़ा प्रचंड था। उस पर विजय पाना तो कठिन था ही, उसे पकड़ लेना भी आसान नहीं था। उसने भगवान के पास पहुंचकर दुलती झाड़ी, परंतु भगवान ने उससे अपने को बचा लिया। भला वह इंद्रियातीत को कैसे मार पाता। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और जैसे गरुड़ सांप को पकड़कर झटक देते हैं उसी प्रकार क्रोध से उसे घुमाकर बड़े अपमान के साथ 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया और स्वयं अकड़कर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर के बाद केसी फिर सचेत हो गया और उठ खड़ा हुआ। इसके बाद वह क्रोध से तिलमिलाकर और मुंह फाड़कर बड़े वेग से भगवान की ओर झपटा। उसको दौड़ते देख भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने अपना बायां हाथ उसके मुंह में इस प्रकार डाल दिया जैसे सर्प बिना किसी आशंका के अपने बिल में घुस जाता है। परीक्षित, भगवान का अत्यंत कोमल कर कमल भी उस समय ऐसा हो गया मानो तपाया हुआ लोहा हो। उसका स्पर्श होते ही केसी के दांत टूट टूट कर गिर गए और जैसे जलोदर रोग उपेक्षा कर देने पर बहुत बढ़ जाता है वैसे ही श्री कृष्ण का भुजदंड उसके मुंह में बढ़ने लगा। अचिंत्य शक्ति भगवान श्री कृष्ण का हाथ उसके मुंह में इतना बढ़ गया कि उसकी सांस के भी आने जाने का मार्ग न रहा। अब तो दम घुटने के कारण वह पैर पिटने लगा। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया, आंखों की पुतली उलट गई, वह मल त्याग करने लगा। थोड़ी ही देर में उसका शरीर निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका निष्प्राण शरीर फूला हुआ होने के कारण गिरते ही पकी ककड़ी की तरह फट गया। महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने उसके शरीर से अपनी भुजा खींच ली। उन्हें इससे कुछ भी आश्चर्य या गर्व नहीं हुआ। बिना प्रयत्न के ही शत्रु नाश हो गया। देवताओं को अवश्य ही इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे प्रसन्न हो होकर भगवान के ऊपर पुष्प बरसाने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। परीक्षित, देवर्षि नारद जी भगवान के परम प्रेमी और समस्त जीवों के सच्चे हितैषी हैं। कंस के यहाँ से लौटकर वे अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आए और एकांत में उनसे कहने लगे, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है। आप योगेश्वर हैं। सारे जगत का नियंत्रण आप ही करते हैं। आप सबके हृदय में निवास करते हैं और सबके सब आपके हृदय में निवास करते हैं। आप भक्तों के एकमात्र वांछनीय यदुवंश शिरोमणि और हमारे स्वामी हैं। जैसे एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है वैसे ही आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। आत्मा के रूप में होने पर भी आप अपने को छिपाए रखते हैं क्योंकि आप पंचकोश रूप गुफाओं के भीतर रहते हैं। फिर भी पुरुषोत्तम के रूप में, सबके नियंता के रूप में और सबके साक्षी के रूप में आपका अनुभव होता ही है। प्रभु, आप सबके अधिष्ठान और स्वयं अधिष्ठान रहित हैं। आपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी माया से ही गुणों की सृष्टि की और उन गुणों को ही स्वीकार करके आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। यह सब करने के लिए आपको अपने से अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। वही आप दैत्य, प्रमथ और राक्षसों का, जिन्होंने आजकल राजाओं का वेश धारण कर रखा है, विनाश करने के लिए तथा धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। यह बड़े आनंद की बात है कि आपने खेल ही खेल में घोड़े के रूप में रहने वाले इस किसी दैत्य को मार डाला। इसके हिनहिनाहट से डरकर देवता लोग अपना स्वर्ग छोड़कर भाग जाया करते थे। प्रभु, अब परसों में आपके हाथों चाणूर, मुष्टि, दूसरे पहलवान, कुलिया पेड़ हाथी और स्वयं कंस को भी मरते देखूंगा।
उसके बाद शंकासुर, कालेवन, मूर और नरकासुर का वध देखूंगा। आप स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाएंगे और इंद्र के चीर चपड़ करने पर उनको उसका मजा चखाएंगे। आप अपनी कृपा, वीरता, सौंदर्य आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से विवाह करेंगे और जगदीश्वर, आप द्वारका में रहते हुए नृग को पाप से छुड़ाएंगे। आप जाम्बवती के साथ स्यमंतक मणि को जाम्बवान से ले आएंगे और अपने धाम से ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को ला देंगे। इसके पश्चात आप पौंड्रक मिथ्या वासुदेव का वध करेंगे, काशीपुर को जला देंगे, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चेदी राज से सुपाल को और वहां से लौटते समय उसके मौसेरे भाई दंतवक्त्र को नष्ट करेंगे। प्रभु, द्वारका में निवास करते समय आप और भी बहुत से पराक्रम प्रकट करेंगे, जिन्हें पृथ्वी के बड़े बड़े ज्ञानी और प्रतिभाशील पुरुष आगे चलकर गाएंगे। मैं वह सब देखूंगा। इसके बाद आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए काल रूप से अर्जुन के सारथी बनेंगे और अनेक अक्षौहिणी सेनाओं का संहार करेंगे। यह सब मैं अपनी आंखों से देखूंगा। प्रभु, आप विशुद्ध विज्ञान घन हैं। आपके स्वरूप में और किसी का अस्तित्व है ही नहीं। आप नित्य निरंतर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसलिए सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्ति है। आपका संकल्प अमोघ है। आपकी चिन्मय शक्ति के सामने माया और माया से होने वाली यह त्रिगुण में संसार चक्र नित्य निवृत्त है, कभी हुआ ही नहीं। ऐसे आप अखंड, एक रस, सच्चिदानंद स्वरूप, निरतिशय ऐश्वर्य संपन्न भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। आप सबके अंतर्यामी और नियंता हैं, अपने आप में स्थित परम स्वतंत्र हैं। जगत और उसके अशेष विशेषों, भाव अभाव रूप सारे भेद विभेदों की कल्पना केवल आपकी माया से ही हुई है। इस समय आपने अपनी लीला प्रकट करने के लिए मनुष्य का सस्त्रीय विग्रह प्रकट किया है और आप यदु, वृष्णि तथा सातवंशियों के शिरोमणि बने हैं। प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति और प्रणाम की। भगवान के दर्शनों के आह्लाद से नारद जी का रोम रोम खिल उठा। तदंतर उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण केसी को लड़ाई में मारकर फिर अपने प्रेमी एवं प्रसन्न चित्त ग्वाल बालों के साथ पूर्ववत पशुपालन के काम में लग गए तथा ब्रजवासियों को परमानंद वितरण करने लगे। एक समय वे सब ग्वाल बाल पहाड़ की चोटियों पर गाय आदि पशुओं को चरा रहे थे तथा कुछ चोर और कुछ रक्षक बनकर छिपने छिपाने का लुका लुकी का खेल खेल रहे थे। राजन, उन लोगों में से कुछ तो चोर और कुछ रक्षक तथा कुछ भेड़ बन गए थे। इस प्रकार वे निर्भय होकर खेल में रम गए थे। उसी समय ग्वाल का वेश धारण करके व्योमासुर वहां आया। वह मायावियों के आचार्य मायासुर का पुत्र था और स्वयं भी बड़ा मायावी था। वह खेल में बहुधा चोर ही बनता और भेड़ बने हुए बहुत से बालकों को चुराकर छिपाया था। वह महान असुर बार बार उन्हें ले जाकर एक पहाड़ी की गुफा में डाल देता और उसका दरवाजा एक बड़ी चट्टान से ढक देता। इस प्रकार ग्वाल बालों में केवल 4-5 बालक ही बच रहे। भक्त वत्सल भगवान उसकी यह करतूत जान गए। जिस समय वह ग्वाल बालों को लिए जा रहा था, उसी समय उन्होंने जैसे सिंह भेड़िए को दबोच ले, उसी प्रकार उसे धर दबाया। व्योमासुर बड़ा बली था। उसने पहाड़ के समान अपना असली रूप प्रकट कर दिया और चाहा कि अपने को छुड़ा ले, परंतु भगवान ने उसको इस प्रकार अपने सिकंजे में फंसा लिया था कि वह अपने को छुड़ा न सका। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से जकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पशु की भांति गला घोंट कर मार डाला। देवता लोग विमानों पर चढ़कर उनकी यह लीला देख रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगे हुए चट्टानों के पिहान तोड़ डाले और ग्वाल बालों को उस संकटपूर्ण स्थान से निकाल लिया। बड़े बड़े देवता और ग्वाल बाल उनकी स्तुति करने लगे और भगवान श्री कृष्ण ब्रज में चले आए। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।